नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लगातार जो मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज हमारा ये एक और नया मॉडल पेपर होगा, जिसमें आपको करंट अफेयर, साइंस और जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि लगातार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन प्रश्नों को दोस्तों आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो हर एक प्रश्न का आपको आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है 1232 किलोमीटर, ठीक है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा आगामी एग्जाम के लिए, ये प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा विनोद कापरी का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विनोद कापरी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि आयोडीन परीक्षण जो किया जाता है वो किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। ठीक है ना, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरीन ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीता है। ठीक है, आपको बताना है बहरीन ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीता है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। लुइस हैमिल्टन का नाम याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लुइस हैमिल्टन का नाम याद रखना है आपको, जिन्होंने बहरीन ग्रैंड पिक्स 2021 जीता है। कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है। ठीक है, देखिए आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है, आपको बताना है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है आपको शंकर दयाल शर्मा का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है, शंकर दयाल शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दिए गए ऑप्शन में से सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। निम्नलिखित में से क्या भूगर्भीय चक्र का एक हिस्सा है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या एक भूगर्भीय चक्र के हिस्से के अंतर्गत आएगा। जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से, तो वो है आपका हाइड्रोलॉजिकल चक्र। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल चक्र, जो है वो भूगर्भीय चक्र के एक हिस्से के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परा प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है आपको। याद रखिएगा प्रसिद्ध मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को उनकी जिस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त होगा वो है दोस्तों सनातन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा सनातन के लिए उन्हें 2020 का सरस्वती सम्मान प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स ठीक है, सरस्वती सम्मान 2020 सनातन पुस्तक के लिए किसे, शरण कुमार लिम्बाले। लोकसभा वितरण गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश में कौन से वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, आपको बताना है लोकसभा वितरण गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश में कौन से वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा वर्ष 2010 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में पारित किया गया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए किसी अन्य तत्वों का चयन नहीं करके केवल स्वर्ण का ही चयन क्यों किया। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए किसी अन्य तत्वों का चयन नहीं करके केवल स्वर्ण यानी सोने का ही चयन क्यों किया दोस्तों। याद रखिएगा उसकी उच्च आघात वर्धनीयता के कारण। ठीक है, याद रखिएगा उसकी उच्च आघात वर्धनीयता के कारण ही रदरफोर्ड ने, ठीक है, अपने प्रयोग के लिए केवल सोने का ही चयन किया या स्वर्ण का ही चयन किया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा उसकी उच्च आघात वर्धनीयता के कारण।
निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। कालीबंगा का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, कौन सा स्थल है वो? कालीबंगा, जहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बड़ी केंद्रीय रिक्तिका वाली साइटोप्लाज्म की एक पतली परत होती है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें बड़ी केंद्रिका रिक्ति वाली साइटोप्लाज्म की एक पतली परत होती है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसमें होती है? पादप कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की एक पतली परत। एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि यक्षगान जो है वो किस प्रदेश का लोक नाटक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। कर्नाटक का लोक नाट्य है यक्षगान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहाँ पर है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मंडी द्वीप। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मंडी द्वीप में स्थित है हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमीबा एक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है, वह क्या कहलाती है? ठीक है, आपको बताना है अमीबा जो है दोस्तों एक प्रक्रिया के माध्यम से अपना जो भोजन प्राप्त करता है उस प्रक्रिया का नाम बताना है आपको। तो याद रखिएगा दोस्तों, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर के बल्ब में समाविष्ट होता है। ठीक है, आपको बताना है कि थर्मामीटर के बल्ब में क्या समाविष्ट होता है दिए गए ऑप्शन में से। तो दोस्तों याद रखिएगा, पारा समाविष्ट होता है। ठीक है, थर्मामीटर के बल्ब में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, पारा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपको बताना दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो दिए गए ऑप्शंस में से किस युग की थी। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो थी दोस्तों वो कांस्य युग की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कांस्य युग। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ठीक है, आपको राष्ट्रीय ध्वज की दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो ये होता है दोस्तों 3:2। ठीक है, कभी कभी आपको एग्जाम में चौड़ाई और लंबाई का पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि लंबाई चौड़ाई पूछा गया है या चौड़ाई लंबाई। अगर चौड़ाई और लंबाई पूछा जाएगा तो 2:3 होगा। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई पूछा गया है इसलिए 3:2 हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों की सतह से जलवाष्प की क्षति क्या कहलाती है? आपको बताना दोस्तों, पत्तियों की सतह से जो जलवाष्प की क्षति होती है दोस्तों वो वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है, आपको बताना है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु दोस्तों वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना दोस्तों, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 2 अप्रैल। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? आपको बताना है कि जो अग्नि मंदिर है वो किस धर्म का पूजा स्थल है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बार बार। पारसी धर्म का पूजा स्थल होता है। ठीक है, अग्नि मंदिर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पारसी। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? आपको बताना दोस्तों कि 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, दिवस से रिलेटेड श्योर क्वेश्चन है, आपको पूछा जाते हैं। सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सेना दिवस। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, आपको बताना है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्ष की नेता कौन थी? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्ष नेता कौन थी? जमुना देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा जमुना देवी जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्ष की नेता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? दोस्तों एक ऑप्शन आपका नीचे चले गया है। ठीक है, आपको बताना है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।